ओम नमः शिवाय। कहानी है साधु का सुझाव। कांची नगरी में एक मूर्तिकार रहता था। दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी। वह इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि देखने वाले को ऐसा लगता था मानो कोई व्यक्ति ही साक्षात सामने खड़ा हो। दूर दूर से अनेक धनी व्यक्ति, अनेक राजा उस मूर्तिकार को बुलाते, पर यह विडंबना ही थी कि उसके अपने देश का राजा उसकी कला का आदर नहीं करता था। यही नहीं, वह उस पर कभी कोई तो कभी कोई आरोप लगाकर उसे दंड देता था। मूर्तिकार इस बात से दुखी रहा करता था। उसने राजा को प्रसन्न करने के बहुतेरे उपाय किए। राजा को अनेक सुंदर मूर्तियां बनाकर दी, पर सब व्यर्थ गई। राजा उसके प्रति पहले की भांति ही बना रहा। एक बार कोई साधु मूर्तिकार के यहाँ अतिथि बने। उन्होंने देखा कि वह हर समय दुखी और उदास रहता है। साधु ने इसका कारण पूछा। मूर्तिकार ने राजा के नाराज रहने की सारी कथा साधु को सुनाई। साधु कहने लगा, जरूर तुम पीठ पीछे राजा की बुराई करते होगे। दूसरे व्यक्ति उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर राजा को बताते होगे। नहीं स्वामी जी, मैं तो किसी से भी राजा की बुराई नहीं करता, मूर्तिकार बोला। साधु कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, जो तुम्हारे मन में राजा के प्रति बुरे विचार उठते होंगे, तुम उनका बुरा सोचता होगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मूर्तिकार ने ऐसा बोला। तो तुम राजा के विषय में आखिर कुछ तो सोचते होगे, साधु पूछ रहा था। महाराज, मैं राजा को प्यार ही करता हूँ। फिर वह एक बड़ी सी अलमारी खोलता हुआ बोला, देखिए, सबसे बढ़िया वाला संगम रमन लाकर मैंने यहाँ इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूँ कि राजा के मरने पर एक भव्य मूर्ति बनाओ। असल में कांची नगरी की यह प्रथा थी कि जीवित राजाओं की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। मृतक राजाओं की ही मूर्तियां बनती थी तथा उन्हें राजभवन में बने एक मंदिर में सजाया जाता था। मूर्तिकार की बात सुनते ही साधु सिर हिलाते हुए बोला, वत्स, अब मेरी समझ में सारी बात आ गई है। देखो, हमारी भावनाओं में, विचार शक्ति में बहुत प्रभाव होता है। दूसरे के प्रति जो बुरे विचार हमारे मन में आ जाते हैं, वे उस व्यक्ति पर ही प्रभाव डालते हैं। तब यह न सोचो कि जब राजा मरेगा तब उसकी मूर्ति बनाऊंगा। इस संगम रमर से तुम राजा के पिता की सजीव प्रतिमा बनाओ। मूर्तिकार उसी दिन से भूतपूर्व राजा की प्रतिमा बनाने में जुट गया। 6 महीने के कठोर परिश्रम के बाद बड़ी ही आकर्षक मूर्ति बनकर तैयार हुई। राजा को जब यह प्रतिमा भेंट की गई तो वह कुछ पल बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रहा। उसे लगा कि मानो उसके पिता साक्षात रूप से उसके आगे खड़े हुए हैं। राजा ने मूर्तिकार को अनेक बहुमूल्य पुरस्कार दिए। उसे राज्य के प्रमुख मूर्तिकार के पद पर नियुक्त किया। राजा ने पिता की पुरानी मूर्ति को हटवाकर राजभवन के मंदिर में वह नई मूर्ति स्थापित कराई। इसके बाद फिर कभी राजा मूर्तिकार पर क्रोधित नहीं हुआ। ये था एक साधु का सुझाव। ओम नमः शिवाय।